Next is demerits and disadvantages of the departmental undertaking. So first one is the main drawback of the departmental undertakings are, first one is inflexibility. So the departmental undertakings work under the strict parliamentary control. जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो एक पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर वर्क करती है. देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द टॉप ऑफिशियल. वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स वगैरह जो टॉप के ऑफिसर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है. सो इट इज़ ट्रीटेड एज द वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ये ऐसे हो जाता है जैसे इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है. सो दिस रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग. ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसी भी इंडिविजुअल की फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे वो काम कर रहा है. किसी भी बिजनेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, बिकॉज कंटिन्यूसली इंटरफेरेंस होता है मिनिस्टर्स और जो भी टॉप ऑफिसर्स हैं. Next one is lack of motivation. So the departmental undertaking have no power to utilize their revenue as these are deposited in the treasury. Okay, so the departmental undertaking के पास कोई भी पावर नहीं होती है कि वो अपने to utilize their revenue वो utilize कर ले as these are deposited in the treasury. जो वो treasury में deposited है. देर इज़ नो इंसेंटिव्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वहाँ पे कोई भी इंसेंटिव्स नहीं है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके. देर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड. वहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एफर्ट और रिवॉर्ड में कि कौन कितना एफर्ट कर रहा है और कितना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है. जनरली प्रमोशन आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी. जो भी अगर वहाँ पे प्रमोशन भी होता है तो वहाँ पे सीनियरिटी के बेसिस पे ही होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स. उसका कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी वर्कर कितना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है उसके हिसाब से वहाँ पे प्रमोशन नहीं होता. वहाँ पे प्रमोशन किस हिसाब से होता है कि वो सीनियर है कि नहीं उस ऑफिस में. सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी. तो एम्प्लॉयज़ के वहाँ पे मोटिवेटेड नहीं होते हैं कि वो अपना बेस्ट दे पाएँ. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. So the departmental undertaking cannot plan long-term investment project. जो departmental undertaking है वो long-term investment project को plan नहीं कर सकती है as they are subject to budgetary control of the government. क्योंकि ये क्या है, एक budgetary government के budget के control में ही होता है. as they are not allowed to use their own revenue. उनको ये अलाउ नहीं है कि वो अपने रेवेन्यू को यूज़ कर सके फ्रीली एज दी हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी. फ्रीली उस हिसाब से जैसे वो डिपॉजिट करते हैं ट्रेजरी में गवर्नमेंट के. सो इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और द फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजिंग फंड्स इन इट्स ओन वे. तो यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंसी और फ्रीडम नहीं होती है कि अपने फंड्स को, वहाँ के फंड्स को यूटिलाइज कर सके इन इट्स ओन वे. ओके, नेक्स्ट वन इज inefficient management. So the departmental undertaking are managed by the government official. जो departmental undertaking होती है वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल उसको ही मैनेज करते हैं. सो दीज ऑफिशियल आर ओवरबर्डनड विद द पेपर वर्क. वो सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरबर्डनड होते हैं पेपर वर्क के साथ, क्योंकि उन्हें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है. दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम द पार्लियामेंट और द मिनिस्ट्री. वो क्या करते हैं, अपने मैक्सिमम टाइम को जो भी पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री के उनके क्वेरीज़ हैं पार्लियामेंट में, या उनको कोई ऑफिसर मिनिस्टर्स को, टॉप ऑफिसर्स को अगर प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका आंसर करने में ही रह जाते हैं. सो दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम. वो कभी भी उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी. और इसके रिज़ल्ट में क्या है कि उनके पास बहुत लेस अमाउंट में या लेस सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज एफिशिएंसी होती है. ओके, नेक्स्ट हेयर इट इज़ गिवन द रेड टापिज्म. ओके, sorry.
So red tapeism and bureaucracy refers to delay in decision due to many formalities. रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, बहुत डिले हो जा रहा है ड्यू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होने की वजह से द डिसीज़न इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़। जो भी डिसीज़न हो रहे हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो डिले हो जा रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ है, पेपर वर्क है, प्रोसीजर है, ओके इन लोग की वजह से क्या है कि जो भी डिसीज़न है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के उसमें डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। सो इनोवेशन हो गया, बोल्ड अप्रोच हो गया, इमीडिएट एक्शन विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइजेस हैव नो प्लेस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, जहाँ पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, कोई भी ग्रोथ अगर करना है किसी भी इंटरप्राइजेस का, तो हैव नो प्लेस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इन सब चीज़ों के लिए कोई भी प्लेस नहीं है। नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी, कि ये सुटेबल कहाँ है। सो द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सुटेबल इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट वन इज वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ डिफरेंट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए ये क्या है, परफेक्ट है। नेक्स्ट है वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नेसेसरी, दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, नेसेसरी है। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, लाइक एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा। अंडरटेकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अंडरटेकिंग क्या है, एक सोर्स है रेवेन्यू का, लाइक रेलवे। ओके, सो इन ऑल दी सिचुएशन पे जो आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो सुटेबल है। नेक्स्ट वन इज public corporation or the statutory corporation. So statutory corporation is a body corporate formed by a special act of the parliament or by the central or the state legislature. कि जो statutory corporation होता है वो एक body होता है जो कौन किसके थ्रू बनता है, स्पेशल एक्ट, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनता है और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनता है। सो इट इज़ फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, फुली फाइनेंस कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। इट पावर्स, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन एक्सेट्रा डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसके जो भी पावर हैं, ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन है, वो कैसे डिसाइड होता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर की वजह के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, आपके एग्जाम्पल हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के। एंड द नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। सो इट इज़ क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और द स्टेट लेजिस्लेचर। ये किसके थ्रू बनता है, ये बनता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। जो भी पावर है, ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन है पब्लिक कॉरपोरेशन के, आर डिफाइंड इन द एक्ट, एक्ट में डिफाइंड होते हैं। इट्स ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये टोटल ये किसके अंदर ऑपरेट होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। ये क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है अपने आप ही, जैसे ही एक्ट क्या है पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको मैनेजमेंट कौन करता है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू क्या हुए हैं, नॉमिनेटेड हुए हैं। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रिम्यूनरेशन। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उसके अपने रूल्स हैं रिक्रूटमेंट करने के, किसको अपॉइंटमेंट करना है, सैलरी कैसे देना है, फॉर इट्स स्टाफ एंड द एम्प्लॉयज़, जो भी उनके स्टाफ और एम्प्लॉयज़ हैं। सो इट एन्जॉयज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को एंजॉय करती बिकॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। जो मेन मोटिव है पब्लिक कॉरपोरेशन का क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को।
इट इज़ अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, जो भी ये किसके लिए अकाउंटेबल है, ये स्टेट और पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल है। इट हैज़ टू बी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने एनुअल रिपोर्ट अपनी जो भी वर्किंग के सबमिट करना पड़ता है पार्लियामेंट में। द अकाउंट ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं कैग। तो इसके थ्रू क्या होता है, इनका ऑडिटिंग भी होती है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट वन इज मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। So first one is administrative autonomy. So a public corporation is able to manage its affair with the independence and flexibility. जो पब्लिक कॉरपोरेशन होता है वो क्या करता है, एबल है मैनेज अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन। सो पब्लिक कॉरपोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द रेड टैपिज्म। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो क्या है, वो फ्री है सारे रेड टैपिज्म की वजह से, क्योंकि एक्सेसिव रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है। एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज़ टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत लेस फाइल वर्क बहुत कम है, फॉर्मेलिटीज़ भी कम है, कोई भी टू बी कम्प्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती है। थर्ड वन इज सर्विस मोटिव। द एक्टिविटीज़ ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। दिस इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। जो भी एक्टिविटीज़ है पब्लिक कॉरपोरेशन की वो क्या होती है, पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। सो दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये पूरी बातें कहाँ पे होंगी, एक ऐसी जगह पे होंगी जहाँ पे नॉर्मल जो आपके डिफरेंट जनरल पब्लिक है वो भी उस बातों को सुनेगा। तो ये क्या इंश्योर करता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट स्टाफ भी हैं। सो द पब्लिक कॉरपोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द रिम्यूनरेशन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है, कैसे उनको रिक्रूटमेंट करना है, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, रिम्यूनरेशन कैसे देना है। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ये क्या करता है, बेटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और अट्रैक्टिव टर्म ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने स्टाफ को फॉर देयर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ, क्योंकि अगर वो क्या है एफिशिएंटली उसमें वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ professional management. So its board of director consists of business experts and also the representative of the various group. ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या है, उसमें बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, ऑल्सो दी रिप्रेजेंट, और ये ऑल्सो क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे ग्रुप को, जैसे लेबर्स की ग्रुप हो गया, ट्रेड यूनियन जैसे होते हैं, कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय दी गवर्नमेंट। तो ये सारे क्या हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी इसमें होता है। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन। सो ऑटोनॉमी ऑन द पेपर ओनली। ओके, सो द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज ओनली फॉर द नेम से। ठीक है, जो भी ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा है वो बस नेम के ही है हिसाब से, बस नाम पे ही है कि दे दिया गया, बट एक्चुअली में क्या है, ऑटोनॉमी पेपर में ही है, बस रियलिटी में इतनी ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं है। प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉरपोरेशन। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये सारे क्या करते हैं, आपके इंटरफेरेंस इनका होता रहता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। सो पब्लिक कॉरपोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं उनको कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के होते हैं एंड आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव, और इनका मोटिव भी कोई प्रॉफिट का नहीं होता है। सो द एम्प्लॉयज़ डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस। तो ऐसा कोई भी एम्प्लॉयज़ कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले सकता है कि वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दे और लॉस को डिक्रीज़ कर दे। सो द लॉसेस ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। कि जो भी लॉस हो रहा है पब्लिक कॉरपोरेशन का, सब ये सारा क्या है, गवर्नमेंट के ही थ्रू ही सारा कंट्रोल और मैनेज भी किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिजिड स्ट्रक्चर। सो द ऑब्जेक्ट एंड द पावर्स ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड
by the act and these can be amended only by the amending the statute or the act. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो भी सारे जो ऑब्जेक्ट है और पावर है वो कैसे होते हैं, बाय द एक्ट के ही थ्रू ही होते हैं. अमेंडिंग ऑफ द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड द कॉम्प्लिकेटेड टास्क. अब कोई भी एक्ट को अमेंड करने में क्या हो जाता है, पार्लियामेंट में जाओ उसको अमेंड करो तो ये सारा क्या हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. नेक्स्ट वन इज अनफेयर प्रैक्टिसेस. सो द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ ए पब्लिक कॉरपोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो गवर्नमेंट गवर्निंग बोर्ड होता है पब्लिक कॉरपोरेशन का वो समटाइम्स अनफेयर प्रैक्टिसेस में भी इंक्लूडेड होता है. सो इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसी. तो ये लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस को चार्ज करते हैं कि जो भी उनकी इनएफिशिएंसी है वो उसको कवर कर लें. सुटेबिलिटी. ओके, so the departmental undertaking are suitable in the following cases: when utmost secrecy is required, defense में, when government control is necessary, and when huge investment is involved, undertaking is a source of revenue. Okay, so the next topic that we are going to study is demerits and the disadvantages of the public corporation. So the public corporation is suitable when undertaking required monopoly power. कि जब undertakings में जो public sector undertakings हैं उसमें क्या है, मोनोपोली पावर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सिंगल ओनर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. इन दैट केस इट इज़ सुटेबल. नेक्स्ट वन इज़ व्हेन अंडरटेकिंग रिक्वायर्ड द स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और द स्टैट्यूट. जब अंडरटेकिंग में क्या है, स्पेशल पावर की रिक्वायरमेंट है जो किसके थ्रू डिफाइंड होगा, कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट के थ्रू क्या होगा वो डिफाइंड होगा. व्हेन अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. जब अंडरटेकिंग क्या है, रिक्वायर होगा रेगुलर ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तब क्या है कि उस कंडीशन पे दिस पब्लिक कॉरपोरेशन इज सुटेबल. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन द अंडरटेकिंग आर रिक्वायर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड द ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. ठीक है, जब अंडरटेकिंग क्या है, रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिकली फॉर दी रिक्वायर अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन किसका, कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी हो और वहाँ पे ऑपरेशनल की ऑटोनॉमी भी हो, ज़्यादा इंटरफेरेंस भी ना हो. ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ये पब्लिक कॉरपोरेशन इज सुटेबल. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनीज. सो द गवर्नमेंट कंपनीज मीन एनी कंपनी, वेट अ मिनट, द गवर्नमेंट कंपनी, the government company means any company in which at least 51% of paid up share capitals is held by the center or the state government. की गवर्नमेंट कंपनी कोई ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल किसके थ्रू होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, और बाय दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पार्शली और फुल होना चाहिए किसके थ्रू, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. The government companies are governed and ruled by the provision of Companies Act 1956. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है वो किसके थ्रू गवर्न और रूल्ड हुई हैं, कि कंपनीज एक्ट 1956 की तरह जैसे अदर रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं. इसके एग्जांपल हैं आपके सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स. सो दीज ऑल आर दी सम गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर कैपिटल होता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर्स ऑफ दी गवर्नमेंट कंपनी और दी भेल. फीचर्स क्या हैं इसके, तो पहला है आपका रजिस्ट्रेशन. सो द गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड कैसे होती, रजिस्टर्ड कैसे होती, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर. सो ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, जो भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के वो एप्लीकेबल कैसे हैं, गवर्नमेंट कंपनी पे. गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम दी सम प्रोविजन बाई पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इनको एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे एग्जेम्पशन भी मिल जाता है. नेक्स्ट वन इज ओनरशिप.
तो द गवर्नमेंट कंपनी इज़ होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट कंपनी या होली पूरा या तो पार्शली कुछ पार्ट में क्या है ये पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। इस कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं, शेयर कैपिटल होते हैं, वो कैसे ओन होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती हैं। और किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से इसके शेयर कैपिटल को ओन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। So the government company is managed by the board of director who are nominated by the government. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कैसे मैनेज होती है? बाय दी उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। एंड अदर शेयर होल्डर, जो अदर शेयर होल्डर है उनके थ्रू। सो द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो अब गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को क्या कर सके? अपॉइंट करें। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सो द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी को अपने नाम से अपने नेम के साथ परचेज एज वेल एज सेल भी कर सकते हैं। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। ये क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं थ्रू इट्स ओन नेम, अपने नेम से वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। सो गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये किसकी सब्जेक्ट होती है? कि मिनिस्ट्रियल के थ्रू, मिनिस्ट्रीज के थ्रू कंट्रोल होता है। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। जो इससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्ट्री है वो क्या करती है? अपॉइंटमेंट करती है डायरेक्टर का। द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शन एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। मिनिस्ट्री क्या करती है? इशू करती है डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है, एंड अज्यूम ये करती है ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग इस बिजनेस का पूरा सुपरविजन भी कौन करता है? पूरा कोई भी कंसर्न मिनिस्ट्री ही करती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सो द गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज बोरोइंग पावर। जो गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या करती है? इंजॉय करती है बोरोइंग पावर को, बोरो करने के। सो इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज़। दे कैन रेज, वो कैपिटल को इशू कर सकते हैं कैसे? वेरियस इशू को, जनरल पब्लिक को, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करके। सो इट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो ये क्या है? ये फ्री हैं अपने रेवेन्यू को यूज़ करने के लिए, जो भी इनकी इनकम हो रही है, कि वो ग्रोथ और एक्सपेंशन को अगर करना है उसकी कंपनी के, उसको वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ। सो द रिक्रूटमेंट एंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज़ इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट इनका कैसे होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, इनको सैलरीज कैसे मिलेगी, डिफरेंट रिम्यूनरेशन जो भी है वो कैसे मिलेगा, ये कैसे इंडिपेंडेंटली कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट कंपनी खुद इसको डिसाइड करती है। दे आर नॉट गवर्न बाय द सिविल सर्विस रूल। ये कोई भी जो भी सिविल सर्वेंट के थ्रू इनको क्या है? कोई भी गवर्न नहीं होते। नेक्स्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। So the government companies are accountable to the ministry or the department concerned. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो किसके लिए अकाउंटेबल होती है? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के कंसर्न में। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। इसके जो भी एनुअल रिपोर्ट हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और डिस्कस होते हैं? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में क्या होते हैं? डिस्कस्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है? अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके लिए वो लोग क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका मेरिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। The main advantages of the government companies are, first one is administrative autonomy. The government company is relatively free from the government and political interference. जो government company होती है वो क्या है? फ्री होती है कोई भी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी
गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो उनके थ्रू ये क्या है, सारे फ्री हैं। सुटेबल चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस वेन एवर नीडेड। सुटेबल कोई भी चेंज क्या है, इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जब ये नीडेड है विद इन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंदर कोई भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। So the government company is managed, financed and audited just as any other private sector company. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो कैसे मैनेज होती है, फाइनेंस होती है और ऑडिट भी होती है कैसे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की ही तरह। इट कैन देयरफॉर सिक्योर रेगुलर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, फ्रीडम होती है ऑपरेशन की, कोई भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड क्विकनेस ऑफ द एक्शन इन द रनिंग द इंटरप्राइजेज। और कोई भी डिफरेंट एक्शन लेने के लिए, कोई भी हमें एक्टिविटीज़ करने में गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, बहुत ज़्यादा क्विकनेस भी होती है, बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंट स्टाफ। सो द गवर्नमेंट कंपनी कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड द रिमनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। रिक्रूटमेंट और जो भी रिमनरेशन है एम्प्लॉयज़ का, उसके अकॉर्डिंग सो दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल बाई ऑफरिंग बेटर सर्विस एंड दी सैलरी। ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं प्रोफेशनल्स को, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पीपल को, बाई ऑफरिंग बेटर सर्विस। उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको बेटर सैलरी, अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड एकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल know how or expertise of private enterprise by conveniently collaborating with it। ठीक है, द गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, एकोमोडेट करती है और अवेलेबल मैनेजरियल उसकी स्किल होती है, टेक्निकल नो हाउ टू एक्सपर्टाइज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइज। ठीक है, वो किसके साथ कोलैबोरेट होती है, प्राइवेट कंपनी के साथ, कि वो कैसे मैनेजरियल स्किल्स को अपनी एफिशिएंटली करे और कैसे हर एक कंडीशन में एक्सपर्टाइज हो। तो कोलैबोरेशन भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ होता है। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सो द फ्रीडम एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी इज द ट्रू थ्योरेटिकल ओनली। कि जो भी फ्रीडम मिली है, फ्लेक्सिबिलिटी है गवर्नमेंट कंपनी को, ये बस थ्योरेटिकली होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल प्रैक्टिस में बीइंग द मेजर शेयर होल्डर डिक्टेट द टर्म्स एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। ठीक है, जो भी इसके शेयर होल्डर हैं वो क्या करते हैं, सारे टर्म्स को डिक्टेट खुद ही बताते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही सारे वर्क को भी वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्टर। जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो जैसे किसी भी मिनिस्टर की, मतलब जैसे उनका खुद की प्रॉपर्टी हो, ऐसे इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट कंपनीज में। मिनिस्टर ऐसे उसको मैनिपुलेट करते हैं। सो द इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर इज़ फ्रीक्वेंट। जो भी इंटरफेरेंस है मिनिस्टर का वो भी क्या होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। द ऑपरेशनल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड द फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर्स। जो भी ऑपरेशन पॉलिसी होती है गवर्नमेंट कंपनी की, दे ऑल आर अकॉर्डिंग टू द विल। जो जितनी भी उनकी विल्स हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स की, उनकी डिज़ायर हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं सारे गवर्नमेंट कंपनी के डिफरेंट पॉलिसी भी वैसे ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द गवर्नमेंट कंपनीज इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं किसके, आपके गवर्नमेंट कंपनी के, वो किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू ही अपॉइंट होते हैं। सो दीज डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज़ द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो डायरेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या ट्राई करते हैं, वो दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज़ विद द गवर्नमेंट। कि वो हमेशा एक गुड रापोर्ट किसके साथ बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ, रादर देन इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। वो ज़्यादा ये फोकस करते हैं कि वो अच्छा प्रॉपर एक पर्सनल रिपोर्ट या अपना अच्छा काम निकालने के लिए गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा क्या होते हैं, प्लीज़ हो जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा मिक्स्ड हो जाते हैं, रादर देन वो ये नहीं सोचते हैं कि उनको अपनी जो भी अपना गवर्नमेंट कंपनी है उसको हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। ये उनको नहीं सोचना होता है। वो ज़्यादा किसके, गवर्नमेंट के ज़्यादा वो उसको प्लीज़ करने में, उनको खुश करने में ही वो ज़्यादा लगे रहते हैं।
नेक्स्ट वन इज suitability. ओके, सो द गवर्नमेंट कंपनी इज सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन किस कंडीशन पे? वेर द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन अ प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन. जब गवर्नमेंट क्या है, जब ये गवर्नमेंट वांट करे, जब गवर्नमेंट चाहे कि वो कंट्रोल कंपनी को कंट्रोल कैसे करे, इन द प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल करे विदाउट नेशनलाइजेशन, उसे बिना नेशनलाइज्ड किए गवर्नमेंट जब ये चाहे कि कंपनी को इन अ प्राइवेट सेक्टर में इसको कंट्रोल करे. व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इंटरप्राइजेज, जब गवर्नमेंट क्या है वो ये प्रेफर करे कि वो कोलैबोरेशन किसके साथ करे, प्राइवेट इंटरप्राइजेज के साथ करे. एंड वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड द फंड, जहाँ पे क्या हो कि गवर्नमेंट क्या ये डिसाइड करे वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट प्लानिंग,